मंडलेश्वर के समीप ग्राम चोली में स्थित ठाकुर श्री राधा विनोद बिहारी जी मंदिर के द्वादश पाठ महोत्सव का बुधवार को शुभारंभ हुआ। पहले दिन मंडलेश्वर के नर्मदा तट पर रासलीला के तहत नौका विहार लीला का आयोजन हुआ। बाबा श्री अलबेली शरण जी महाराज के सानिध्य में चल रहे इस उत्सव के दौरान नर्मदा के बीच जलधारा में नाव पर सवार होकर पहली बार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने रासलीला की और नौका विहार भी किया। इस दौरान संतों और सखियों के संग होली खेली और नर्मदा जी में गोते भी खूब लगाए। नर्मदा जल में तैरती नौका से जब कान्हा और यमुना किनारे सखियों संग खड़ी राधा जी के ब्रज और हिंदी भाषा के संवादों ने लीला को जीवंत कर दिया। मानो सच में यमुना जी पार कराने के लिए सखियां और राधा जी अपने प्यारे कन्हैया को मल्हार के भेष में नौका पर सवार हैं, यमुना जी पार कराने की खुशामद कर रही हैं। लीला में महंत किशोरी दास महाराज वृंदावन, बाबा श्री अलबेली शरण जी महाराज के साथ ही अन्य संत भी मौजूद थे। नगर में करीब 50 साल बाद हुई रासलीला को देखने के लिए सुबह से ही नगर सहित चोली, ठनगांव, झापल से बड़ी संख्या में भक्त नर्मदा घाट पर पहुंचने लगे। धूप होने के बावजूद खुले आसमान में नौका विहार देखने के लिए श्रद्धालु वहां डटे रहे। रासलीला में सखियों के साथ यमुना पार करने के लिए माखन मिश्री बेचने के लिए जाती हैं, लेकिन कुछ सखियां उनसे पहले घर लौट आती हैं, जिससे उन्हें चिंता होने लगती है और कोई नाव भी नहीं होती जो उन्हें उस पार ले जाए। तब सखियों को दूर यमुना जी में एक नाव आती हुई दिखाई देती है, जिस पर मल्हार बने कन्हैया से राधा जी और सखियां यमुना पार करने का आग्रह करती हैं। कई मनोहारों और नेक देने का लालच पर मल्हार यमुना पार कराने के लिए राजी होते हैं। इसके बाद बीच नर्मदा जी में नाव पर सवार होकर श्री कृष्ण और राधा जी ने सखियों व संतों के संग नौका विहार के दौरान फूलों की होली भी खेली। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।